टू एवरीवन। सो आज हमने पढ़ना है लंग्स के बारे में। लंग्स क्या होते हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा था एयर पैसेज वे के बारे में, तो आज हमने लंग्स के बारे में सो हम पढ़ते हैं डिटेल। भी गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो होता है वो एल्वोलाई होता है। और जो लंग्स है, लंग्स के नीचे मसल्स आते हैं और लंग्स से पहले डायफ्राम आता है। डायफ्राम से पहले जो डायफ्राम आता है मैं आपको यहाँ बताती हूँ। फर्स्ट यहाँ जो है, फर्स्ट मैंने आपको बात बताई है कि जो लंग्स हैं, लंग्स क्या काम करते हैं। लंग्स भी गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जो लंग्स हैं उसका ये फर्स्ट पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट है इसका स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट इस एल्वोलाई होता है, ठीक है। और देन फिर हम इसके बाद जो है, इसके बाद आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम के बाद आते हैं लंग्स, और लंग्स के बाद मसल्स आ जाते हैं। मसल्स जो हैं वो हमें क्या काम करवाते हैं, मसल्स आ जाते हैं। और डायफ्राम के मिड में, यानी कि डायफ्राम के बाद जो होती है चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी होती है और इससे 12 पेयर्स रिब्स के 12 पेयर से मिलकर बनी होती है। चेस्ट कैविटी के नीचे रिब्स होती हैं जो 12 पेयर से मिलकर बनी होती हैं। और जो लंग्स के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस लंग्स के अंदर करवाते हैं, और जो लुब्रिकेशन है उसे प्रोवाइड करते हैं। लुब्रिकेशन को पहले हमने पढ़ा, जो लंग्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है एल्वोलाई का। इसका जो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे लंग्स आते हैं, लंग्स के नीचे जो आते हैं मसल्स आते हैं। इसके बाद जो इसका मिड में काम है, जो मिड में वो काम है वो, इसके बाद जो आती है चेस्ट कैविटी आती है डायफ्राम के नीचे। उसके नीचे रिब्स आती हैं। जो रिब्स हैं वो 12 पेयर से मिलकर बनी है। जो उसके अंदर फ्रिक्शन जो एयर फ्रिक्शन रिड्यूस करवाती है, और लंग्स और लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जिसके बाद ये होता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में एयर एंटर होगी, हमारी बॉडी के अंदर एयर एंटर होगी, तो जो हमारे मसल होंगे वो एक्सपेंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सपेंडिंग की वजह से हमारे हार्ट को भी इफेक्ट हो जाए। जितने बॉडी के ऑर्गन उनसे इफेक्ट हो सकता है। चलो पढ़ते हैं। All the alveoli on the side constitute our lungs। जो lungs हैं उनके alveoli एक side constituent है lungs का। There is a pair of lungs। ये भी lungs का एक पेयर है। On the thoracic activity the chest wall is made up of। जो chest wall है वो made up of 12 pairs of ribs से बने होते हैं। जो rib होती है वो muscles cells को कहा इंट्रोकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स के जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, इन्हें हम इंट्रोकोस्टल कहते हैं, मसल्स कहते हैं। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, इस थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो दी लंग्स। जो कि डायाफ्राम प्रेजेंट किधर होता है, बिलो दी डायाफ्राम के बाद आता है लंग्स, यानी लंग्स से नीचे जो डायाफ्राम। द लेफ्ट लंग्स इज slightly smaller as 2 lobes। उन्होंने नीचे 2 लंग्स के बारे में बात की है। एक उसकी लंग्स की लेफ्ट लंग्स के बारे में बात की है, और राइट लंग्स के बारे में बात की है। जो उन्होंने बताया है, हमारा लेफ्ट लंग्स हैं वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं, और जो राइट है वो बिगर होते हैं। जो लेफ्ट होते हैं उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, और जो राइट होते हैं उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। ये स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स। लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे ब्लड को सर्कुलेशन वगैरह को प्रोडक्शन जो भी ब्लड को रन आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। आर द ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। इनके अंदर पाई जाती हैं लंग्स ब्लड वेसल्स के अंदर। और उसके बाद ईच लंग्स इज इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन। जो लंग्स हैं वो 2 मेम्ब्रेन्स के साथ इनक्लोज होते हैं, जिन्हें हम आउटर प्यूरुलर मेम्ब्रेन्स कहते हैं, एंड द इनर प्यूरुलर मेम्ब्रेन्स। द मेम्ब्रेन्स इनक्लोज, ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं
आउटर इनर ये इंक्लोज होती हैं फ्लूइड के साथ, जो प्रोवाइड करती हैं लुब्रिकेशन को फॉर फ्री एक्सपेंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन मूवमेंट्स ऑफ दी लंग्स। मीन्स कि ये फर्स्ट में हमने पढ़ा है एल्वेलाई होती है वो जो कॉन्स्टिट्यूट करती है लंग्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये लंग्स को। उसके नीचे फिर एक जो पेयर है उसे हम थ्योरेटिक कैविटी कह देते हैं। चेस्ट के बाद थ्योरेटिक वाल के बाद चेस्ट वाल होती है जो मेड की से 12 पेयर से बनी होती है, जिसमें आ जाते हैं रिब्स। रिब्स के इस पेयर को मसल्स को क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और इंटरकोस्टल की जो थिक वाल होती है उसे हम मस्कुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम प्रेजेंट क्या है बिलो द लंग्स। और इसके जो लंग्स है इसके दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट है लंग्स होता है, एक राइट लंग्स होता है। जो लेफ्ट लंग्स होता है वो स्मॉलर होता है और राइट लंग्स होते हैं वो बिगर होते हैं। लेफ्ट जो लंग्स होते हैं इसमें 2 लोब्स होते हैं और जो राइट होता है उसमें 3 होते हैं। ये स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ये ब्लड वेसल्स को हेल्प आउट करने में काफ़ी मदद करते हैं। इनके नीचे जो ब्रांचेज होती हैं प्लूमेनरी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इनक्लोज करती हैं 2 मेम्ब्रेन्स को, जिन्हें हम आउटर प्लूमिनर मेम्ब्रेन्स एंड इनर प्लूमिनर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, इनक्लोज करती हैं, फ्लूइड का करती हैं, इनक्लोज करती हैं, प्रोवाइड्स क्या करती है लुब्रिकेशन को और फ्री एक्सपैंड। अगर ये हवा ज़्यादा अमाउंट में इसमें हवा एंटर हो गई तो इससे हमारे जितने भी ऑर्गन हैं ब्लड को, हार्ट वगैरह को काफ़ी नुकसान होगा और ये फट भी सकती हैं। लाइक ये जो आपको दिखाया हुआ है इनर प्लूमिनर मेम्ब्रेन्स, लंग्स टिश्यूज, आउटर प्लूमिनर मेम्ब्रेन्स ये कैसे की होती हैं और ये थिक वॉल इसकी दिखाई हुई है एंड ये नीचे लंग्स वगैरह और पार्ट्स वगैरह। सो ये आज का था हमारा लेक्चर लंग्स का। और साइड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग। मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। होप्स आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़। मुसीबत